प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर की दया हमें प्रायश्चित की ओर लेकर जाना चाहती है। इंसान की मुक्ति के लिए प्रायश्चित और स्वीकृति, ये दो बातें अनिवार्य हैं। जब हम प्रायश्चित करते हैं और स्वीकृति देते हैं कि मैं कमजोर हूं, मुझसे ये गलती हो गई है, तो हम विनम्रता को अपने जीवन में धारण करते हैं। और स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए विनम्रता के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, धन्य है वे लोग जो विनम्र हैं, वो प्रतिज्ञात देश प्राप्त करेंगे, वो ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे लोग जो मन के निर्मल हैं, हृदय के निर्मल हैं, वे लोग ईश्वर को देखेंगे। धन्य है वे लोग जो मेल मिलाप कराते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, वो लोग परमेश्वर की हजूरी में रहेंगे। एक और विशेष बात जिसके विषय में बाइबल हमसे बार बार कहती है कि पवित्रता के अभाव में कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। शरीर को आप और मैं शुद्ध कर सकते हैं थोड़ा साबुन लगाकर, या फिर थोड़ा रगड़ कर, या फिर जो कुछ भी आप मटेरियल चीजें इस्तेमाल करके उसको साफ कर सकते हैं। लेकिन मन को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए, अपने मन के विकारों को और हृदय को शुद्ध करने के लिए एक ही बात अनिवार्य है, और वो है स्वीकृति, विनम्रता, पवित्रता, प्रायश्चित और प्रभु की हजूरी में बैठकर उसका मनन करना, ध्यान करना। क्योंकि बाइबल प्रकाशना ग्रंथ में हमें याद दिलाती है कि कोई भी अपवित्र वस्तु स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मुझे सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने का वरदान दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्यों कलीसिया बार बार आप लोगों को प्रायश्चित करने के लिए आमंत्रित करती है? इसके विषय में एक वचन पढ़ेंगे, लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 45। लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 45 और उससे आगे। कई लोग सोचते हैं कि क्यों कलीसिया बार बार ये कहती है प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो। प्यारे भाइयों और बहनों, सुसमाचार इसके विषय में बताता है, लिखा है, तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। इसलिए कलीसिया बार बार विश्वासियों को प्रायश्चित का उपदेश सुनाती है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों के मन का अंधकार दूर किया। वो लोग शंका में थे, वो लोग डाउटफुल परिस्थिति में थे कि यीशु को अभी क्या होने वाला है। यीशु अपने विषय में ये कैसी बातें करते हैं कि मैं जा रहा हूं, थोड़े दिन के बाद तुम मुझे देखोगे, थोड़े दिन के बाद नहीं देखोगे। इस तरीके की बातें उनके मन में थीं और बहुत सारा अविश्वास उनके जीवन में, प्यारे भाइयों और बहनों, था। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने अपने चेलों के मन का जो अंधकार था, जो डाउट था, उसको दूर किया और उनसे कहा कि ईसा मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का संदेश और उपदेश दिया जाएगा। इसलिए आज आप लोगों को यही संदेश सुनाया जा रहा है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 की प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। मैंने आपसे कहा कि हम अपने शरीर को साफ कर सकते हैं अनेक भौतिक चीजों को इस्तेमाल करके।
पानी का इस्तेमाल करके, साबुन का इस्तेमाल करके, लेकिन आत्मा को यदि शुद्ध करना है, हृदय को यदि शुद्ध करना है, विचारों को यदि शुद्ध करना है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इन वचनों को सुनना होगा, प्रभु की हुजूरी में बैठना होगा, प्रभु की हुजूरी में आकर प्रायश्चित करना होगा। क्या कभी हमने सोचा है कि हम मन का, हमारे जो अंधकार है उसे कैसे दूर करें? हम अपने मन के अंधकार को कैसे दूर करें? हम अपने मन को कैसे तैयार करें? बहुत सारे लोग इस वक्त सोच रहे होंगे कि मुझे घर में बहुत सारे काम हैं, मेरा पश्चाताप हो गया, चलो उठ के चलता हूं, मैंने तो कर लिया पाप स्वीकार। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप वचन सुनते हैं तो ठीक आग में तपाए गए सोने के समान आप सिर्फ गर्म होते हैं, सिर्फ गर्म होते हैं। लेकिन जब तक उस गर्म लोहे के ऊपर ठोकर ना पड़े, वो नुकीला नहीं होता है, वो नुकीला नहीं होता है। अगर आप थोड़े समय के लिए वचन सुनने के लिए, आराधना करने के लिए आ गए और आपने अपने आप पर ईश्वर को अधिकार नहीं दिया, तो आपको नुकीला नहीं बनाया जा सकता। आप वहीं पर गर्म और ठंडे होते रहोगे और एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि आपके अंदर से वो क्षमता समाप्त हो जाएगी और उस पर वार नहीं किया जा सकता, नुकीला नहीं बनाया जा सकता, उसको धारदार नहीं बनाया जा सकता। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर वचन को सुनना, परमेश्वर की हुजूरी में बैठना, उसके द्वारा उस गर्मी को हासिल करना ये जरूरी है। और वचन के द्वारा आप नुकीले बनाए जाएंगे, वचन के द्वारा आप पवित्र बनाए जाएंगे, वचन के द्वारा आपके रास्ते सीधे होंगे। बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना बपतिस्ता यीशु मसीह के पहले अग्रदूत बन के आया, अग्रदूत बनकर आया और उसने कहा कि निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो, घाटियां भर दी जाएं, टेढ़े मेढ़े रास्ते समतल कर दिए जाएं। आप अपने आसपास में देखिए कि किस तरह से लोग टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चलते हैं। एक कहावत है, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी कर लेना, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करके निकालना। आज दुनिया यही काम करती है। इसलिए बाइबल कहती है, कोई भी व्यक्ति कचहरी में अपना मुकदमा न्याय के साथ नहीं लड़ता, अन्याय के साथ लड़ता है। झूठ को सच साबित करता है और सच को झूठ साबित करता है। अपने आप से पूछिए कि आपके कोर्ट कचहरियों के मुकदमों में कितने लोगों ने झूठ को सच और सच को झूठ बनाने का काम किया है। इंसान के रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, वो रास्ता अख्तियार करना चाहता है। इंसान की फितरत यह है कि उसे शॉर्टकट से होकर जाने की आदत है, वो लंबा रास्ता लेना नहीं चाहता, क्योंकि लंबे रास्ते में त्याग है। लंबे रास्ते में प्यारे भाइयों और बहनों बहुत सारे दुख और कष्ट हैं। छोटे रास्ते में हो सकता है बहुत जल्दी आपको मुकाम मिल जाए, लेकिन उसमें मेहनत नहीं है, उसमें त्याग नहीं है, उसमें तपस्या नहीं है, उसमें परिपक्वता नहीं होती है। एक व्यक्ति जो मैदान में दौड़ता है मैराथन के लिए, वो अपने आप को लगभग 1 साल तैयार करता है, वो लगभग अपने आप को 1 साल तक तैयार करता और उसके बाद प्रतिस्पर्धा में उतरता है। एक विश्वासी को, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को भी इसी प्रकार से अपने आप को तैयार करके अंतिम दिन प्रभु के सामने खड़े होने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। इसलिए आज का ये दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम अपने गुनाहों के लिए तौबा करें और माफी मांगे। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि बाइबल हमें बताती है, मनुष्य के पाप का असर मनुष्य पर पड़ता है, मनुष्य के पाप का असर मनुष्य पर पड़ता है और विपत्ति पीछा करती है और कृपा को छीन लेती है। जब इंसान टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाता है तो वो कृपा से वंचित हो जाता है। जब वो प्रभु का आदर नहीं करता, वो परमेश्वर के वचन पर वाद विवाद करता, ऊट पटांग तर्क देता है, वो परमेश्वर की हुजूरी से वंचित हो जाता है। परमेश्वर का वचन तर्क का विषय नहीं है, परमेश्वर का वचन वाद विवाद का विषय नहीं है,
परमेश्वर का वचन प्यारे भाइयों और बहनों ग्रहण करने और विश्वास करने और आनंद प्राप्त करने का विषय है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों के द्वारा आपके वचनों के मेरे द्वारा जीवन में मेरे जीवन शांति में आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तिमोथी कहता है कि आप लोग ऊट पटांग बातों से बचें और सावधान रहें, खोखले तर्क प्रस्तुत करके प्रभु की महिमा को भंग ना करें। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी का ग्रंथ प्रभु का वचन ये कहता है कि मेरी वाणी आग है, आग, भस्म कर देने वाली आग है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु ये कहता है कि मेरी वाणी जो चाहती है कर डालती है। तो जब वचन आपको सुनाया जाता है तो उसको स्वीकार करना, अंगीकार करना और उस पर चलने की कोशिश करना, और प्रभु आपको आशीष प्रदान करता है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। सुनिए ध्यान से बाइबल क्या कहती है। लौकिक और व्यर्थ बकवाद से आप लोग दूर रहें। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 और उससे आगे। लोगों को इन बातों का स्मरण दिलाते रहो, लोगों को इन बातों का स्मरण दिलाते रहो और ईश्वर को साक्षी बनाकर उनसे अनुरोध करो कि निरे शब्दों के विषय में वाद विवाद ना करें। इससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह सुनने वालों के विनाश का कारण हो सकता है। अपने को ईश्वर के सामने सुग्राह्य और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहो जिसे लज्जित होने का कोई कारण ना हो और जो निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करे। लौकिक और व्यर्थ बकवाद से दूर रहो। जो लोग उनमें लगे रहते हैं वे धर्म के मार्ग से और दूर भटकेंगे और उनकी बातों का प्रभाव नासूर की तरह फैल जाएगा। ऐसे लोगों में हिमैनुअस और फिलेतुस हैं, जो यह कहकर सच्चाई से दूर भटक गए हैं कि हमारा पुनरुत्थान हो चुका है। इस प्रकार वे कुछ लोगों के विषय में बाधा पहुंचाते हैं। आज विश्वासियों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को बहकाने का काम करते हैं, वचन पर विश्वास नहीं करते और प्रभु के वचन पर तर्क वितर्क करते हैं। बाइबल कहती है, संत पौलुस तिमोथी को लिखता है कि लौकिक और व्यर्थ की बकवास से आप लोग दूर रहो। जो लोग ऐसे काम करते हैं वो धर्म के मार्ग से भटकते हैं और उनकी बातों का प्रभाव नासूर की तरह फैल जाता है। वो खुद अपना जीवन नष्ट करते, लेकिन दूसरों का जीवन भी वो लोग नष्ट करते हैं और प्रभु से उन लोगों को दूर करते हैं। ये पवित्र वचन प्यारे भाइयों और बहनों आज हमसे अनुरोध करता है। तो मैंने कहा, ईश्वर चर्चा का विषय नहीं है, ईश्वर की बातें वाद विवाद का विषय नहीं है। ईश्वर की बातें विश्वास करने के लिए हैं। उसने जो कहा यह पूरा हो जाए, क्योंकि बाइबल में हम बार बार पढ़ते हैं कि उसने जो कहा वैसा हो गया। उसने शब्द से धरती को बनाया, शब्द से उसने प्यारे भाइयों और बहनों आसमान को बनाया, समुद्र और हर चीज को उसने शब्द मात्र से बनाया। वो शब्द परमेश्वर के साथ था और उस शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में निवास किया और हमारे जैसे उसने रहना स्वीकार किया। फरीजी और शास्त्री यही किया करते थे, सिद्धांतों की चर्चा, यीशु से आके सवाल जवाब। देखो, योहन के शिष्य ऐसा करते हैं, तुम्हारे शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? विश्राम दिवस का पालन क्यों नहीं करते? आज कलीसियाओं में यही चर्चा है। एक कलीसिया ऐसा करती है और दूसरी ऐसा नहीं करती। तुम लोगों को पता नहीं है कि प्रभु कैसा है, सच्चा है। अरे भाई, कभी अपने मन का तीरथ करके देखना कि आपका मन कैसा है।
तीर्थ आप लोग बहुत करते हैं, कभी वेलंकणी माता जाते हैं, कभी सरदना की कृपाओं की माता के पास जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ लोग तीर्थ करने नहीं, यहाँ लोग मेला देखने जाते हैं। असली तीर्थ करना है ना, अपने मन का तीर्थ करना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की यात्रा करना कभी, और ये शॉर्टेस्ट दूरी है, ये शॉर्टेस्ट दूरी है यहाँ से लेकर हृदय तक की दूरी, जो इंसान कभी जिंदगी में करता नहीं है। और यहाँ से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके मां मरियम को वेलंकणी में जाकर उपहार चढ़ाने जाएगा, और अन्य जगह पर जहां जहां भी तीर्थ स्थान है वहां पर चढ़ावे लेकर जाएगा। अरे भाई, कभी अपने मन का तीर्थ करके देखना, प्रभु आपको समझाएगा कि तू कहां पर खड़ा है, तू ठंडा है या गर्म है या गुनगुना है, तेरा जीवन कैसा है। कभी अपनी यात्रा इस बाइबल के साथ करके देखना, ये आपको बताएगी कि आप कहां पर खड़े हैं, आपके जीवन में ईश्वर की आशीष कितनी है, ये आपको बताएगी। क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का आईना है, ये हमारे चरित्र का आईना है। जब इसे हम पढ़ते हैं, जब इसे हम सुनते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमें आशीषें दिलाता है, हमें बड़ा बनाता है। इसलिए आज हमें इन तमाम बातों से तौबा करने की आवश्यकता है, उन बातों को ग्रहण करने की आवश्यकता है जो हमारे लिए आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती हैं, आध्यात्मिक शांति हमारे जीवन में आती है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये दिन महत्वपूर्ण है, तो ये जरूरी है कि हम अपने हृदय को सजाएं, ये जरूरी है अपनी आत्मा को सजाएं, ये जरूरी है हम अपने रिश्तों को फिर से बनाएं, ये जरूरी है हम अपने पड़ोसी को क्षमा करें, ये जरूरी है कि हम अपने मुद्दई से समझौता कर लें, ये जरूरी है कि हम पड़ोसी से कहें, भाई, ओ बहन, मम्मी, पापा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको क्षमा करता हूं। क्योंकि याद रखिए, बाइबल कहती है, अहंकारी और घमंडी मनुष्य ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। वो जितने मर्जी चढ़ावे चढ़ा ले, जितनी मर्जी रोजरियां कर ले, जितने मर्जी यत्न कर ले, अहंकारी और घमंडी मनुष्य ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि वो दरिद्रों को ऊंचा उठाता है, विनम्र हृदयों को वो अपने राज्य में प्रवेश करने देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए ये वक्त अपने जीवन पर मनन चिंतन करने का है। इंसान अशांत है, आप में से बहुत सारे लोग अशांत होंगे, मैं देख रहा हूं, आपके चेहरों में मुझे दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे आप वचन सुन रहे हैं, आपके जीवन की जो किताब है चलचित्र के भांति, मूवी की तरह चल रही है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, अब तो 60 बरस बीत चुके हैं, काश मैंने ये पाप स्वीकार पहले कर लिया होता तो मेरा जीवन बदल गया होता। मैंने बहुत कुछ खो दिया है, मैंने अपनी पत्नी खो दी, पति खो दिया, मैं उसको रास्ते पर नहीं ले पाई, मैं अपने बच्चे खो दिए, उनसे दूर हो गई। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे विचार, अनेक प्रकार के विचार आते होंगे कि मेरे जीवन में इस तरीके का घृणित पाप था जिसे मैं सोचता रहा, चलता है, कुछ नहीं होता। प्यारे भाइयों और बहनों, गलत काम करने से बहुत कुछ होता है, गलत काम करने से बहुत कुछ होता है, क्योंकि गलत गलत है और सत्य सत्य है। सत्य हमेशा सत्य रहेगा, उसे कोई भी झूठ साबित नहीं कर सकता है, लेकिन गलत हमेशा गलत रहेगा और गलत ही साबित होगा। जब हम इन बातों को सुनते और समझते हैं तो उस कृपा को अनुभव करना। आज से पहले अज्ञानता के वश में बहुत सारे लोग प्रभु से दूर चले गए, उन्होंने देखा कि आज यहां से कृपा नहीं मिल रही तो कहीं दूसरी जगह पर ले लेते हैं, वहां पर चलते हैं, वहां हमारा हल हो जाएगा। प्रभु के ये लोग, इनसे कुछ नहीं होता है, इन्हें कुछ नहीं आता है, ये तो यूं ही बोलते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये इंसान की कमजोरी है। इंसान इंस्टेंट इफेक्ट चाहता है, लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है प्यारे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर आपको समय आने पर परिपूर्ण सामर्थ्य तथा सुदृढ़ बनाएगा। जब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे, जब आप पूरी तरह विश्वास में दृढ़ बन जाएंगे, तब आपको प्यारे भाइयों और बहनों वो आशीष प्रदान करेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि दुनिया में बहुत सारे लोग अशांत हैं, हम लोग भी कभी कभी अशांति को महसूस करते हैं। तो स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 38 पद संख्या 19, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं।
मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं और किसी चीज से नहीं। आप अपनी ही गलती के कारण, अपने ही अपराध बोध के कारण, अपने ही पाप के कारण, अपनी ही गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण आप अशांत हैं। किसी दूसरे की वजह से नहीं, अपने पड़ोसी की वजह से नहीं, अपनी बहन या भाई या बेटे या बेटी की वजह से नहीं। इंसान अपने किए का फल भुगतता है। इसलिए दाऊद कहता है कि मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं, अब कौन मुझे इससे आजाद करेगा। तो यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता, मैं दाऊद के घराने की कुंजियां उसके कंधों पर रख दूंगा, वो जिसके लिए खोल देगा उसे कोई बंद न करेगा, और जिसके लिए बंद कर देगा उसे वो खोल न सकेगा। नई व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने पेतरुस से कहा, पेतरुस स्वर्ग राज्य की कुंजियां मैं तेरे हाथों में देता हूं, पृथ्वी पर तो जिसका निषेध करेगा स्वर्ग में उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसको अनुमति देगा स्वर्ग में भी उसको अनुमति रहेगी। नूह के जमाने में लोग खाते रहे, पीते रहे, शादी ब्याह करते रहे, ऐशो आराम करते रहे, हर प्रकार की अश्लीलता में रहे। सोदोम और गोमोरा में भी ऐसा ही हुआ। उन्हें प्रायश्चित का संदेश सुनाया गया, अपने टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे करो, घूसखोरी से बचो, हर तरीके की लोभ लालच ईर्ष्या वासना द्वेष घृणा घमंड इन बातों से बचो। लेकिन कोई बचा नहीं, किसी ने बचने का प्रयास नहीं किया। और दिन ऐसा आया कि सोदोम और गोमोरा के ऊपर प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर ने आग और गंधरस बरसाया और उसको नष्ट कर दिया। हो सकता है कि आज हम लोगों के जीवन में ऐसा ना हो कि आग बरसे और हम नष्ट हो सकता है हमारे रिश्तों में हम नष्ट हैं, हो सकता है संतान की दृष्टि से हम बर्बाद हैं, हो सकता है आर्थिक दृष्टि से हम बर्बाद हैं, हो सकता है आध्यात्मिक जीवन में अंधकार है। ये किसी आग बरसने के बराबर है। हो सकता खेत में फसल नहीं होती है, ये किसी आग और गंधरस बरसने से कम नहीं है कि मनुष्य बोता है लेकिन कम लुनता है, मनुष्य प्रयास करता लेकिन असफल होता है, मनुष्य बार बार दर ठोकरे खाता, दफ्तरों में जाकर इंटरव्यू देता लेकिन आखिरी क्षणों में असफल रहता है किसी ना किसी वजह से। तो अगर आध्यात्मिक जीवन से जोड़कर इसे देखा जाए तो ये असफलता किसी ना किसी तरीके से हमारे जीवन में हमको प्रभावित करती है। तो बाइबल कहती है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 25, तुम्हारे पापों ने तुमको उन वरदानों से वंचित कर दिया जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखे थे, और किसी चीज ने नहीं। तुम्हारे पापों ने, गलतियों ने, कमजोरियों ने, ईर्ष्या ने, घमंड ने, द्वेष ने, गलत रिश्तों ने, व्यभिचार ने, अश्लीलता ने, गाली गलौज ने, तुम्हारी गंदी जुबान ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया, उन वरदानों से वंचित कर दिया जो वो देना चाहता था। इन बातों के लिए प्रायश्चित करना है, इन बातों के लिए प्रायश्चित करना है। जब संत योहन अग्रदूत बनकर यीशु के विषय में संदेश देने के लिए आया तो उसने प्रायश्चित का संदेश सुनाया। प्रायश्चित करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रायश्चित का अवसर ना देखने पर नगर अपने को नष्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे मन को, मेरे मन मेरे को, हृदय को, मेरे हृदय मेरी को, आत्मा को मेरी आत्मा शुद्ध को कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। पवित्र कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रायश्चित क्या है, पश्चाताप क्या है, ये आज हमें समझने की आवश्यकता है। मैंने कई मर्तबा आपको समझाने का प्रयास किया कि प्रायश्चित एक निर्णय है। क्या है? प्रायश्चित एक निर्णय है। आज आप एक निर्णय लेंगे। क्या निर्णय लेंगे? मैं पिता से कहूंगा कि मैंने तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लो। यह निर्णय है। जकेउस ने कहा, आज मैं अपने घर से हर प्रकार की गंदगी को दूर करूंगा, अन्याय से कमाई संपत्ति
मैं आधा भाग बेचकर गरीबों में बांट दूंगा और जिनको मैंने लूटा है उनको 4 गुना वापस करूंगा। ये उसका निर्णय था। हम लोग पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करते हैं, हम लोग वहां पर जाते हैं और कुछ बोल के हम चले आते हैं और पुरोहित एब्सोल्यूशन देता है, और उसके बाद क्या होता है, वहां से निकलते ही वो निर्णय जो लिया था वो फिर से टूट जाता है। परमेश्वर जानता है कि हम कमजोर हैं, परमेश्वर जानता है कि हम मिट्टी के बने हुए हैं, परमेश्वर जानता है प्यारे भाइयों और बहनों कि हमारे जीवन में कमजोरियां हैं। वो निरंतर तैयार रहता है हमें अच्छा करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, लेकिन हमें अपने निर्णय में दृढ़ बने रहना है। जक्कैऊस के विषय में पढ़ते हैं, सुंदर निर्णय लिया उसने, लेकिन निर्णय कब लिया जानते हैं? जब होश में आया। बहुत सारे लोग बेहोशी की हालत में निर्णय लेते हैं, इसलिए वो निर्णय टूट जाते हैं। जब तक वो होश में नहीं था वो निर्णय नहीं ले पाया, लेकिन जैसे ही प्यारे भाइयों और बहनों वो होश में आया, उसने निर्णय लिया। उसने कहा मैं उठूंगा, उसने कहा मैं जाऊंगा, उसने कहा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, उसने कहा मैं क्षमा की याचना करूंगा। पिताजी मैं थक चुका हूं, क्योंकि आपके यहां सैकड़ों लोग भरपेट भोजन करते हैं, लेकिन मैं भूख से मर रहा हूं, मैं तड़प रहा हूं, मैं जानवरों की फलियां खाने पर मजबूर हूं। अब मैं ये सहन नहीं कर सकता, अब मुझे आप अपनी शरण में रखिए और मुझे भी अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। उसका यह निर्णय प्यारे भाइयों और बहनों, उसे हाथ में अंगूठी, पैरों में जूता, शरीर पे वस्त्र, मन में आनंद, शरीर में आनंद, मित्रों के साथ फिर से उसका मिलना, ये आशीषें उसके जीवन में आती हैं। तो प्रायश्चित हमें ईश्वर की कृपा की ओर ले जाता है। अगर पाप आपको ईश्वर से दूर करता है तो ईश्वर की आशीष पवित्र संस्कार के रूप में आपके जीवन में आती है। पाप यदि कृपा छीनता है तो प्रायश्चित आपको कृपा दिलाता है। मम्मी पापा बड़ी आसानी से कह देते हैं मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरा बच्चा नशा करता है, मेरा बच्चा गलत रिश्तों में है। उसके लिए प्रायश्चित करना, उसके लिए प्रायश्चित करना प्यारे भाइयों और बहनों, उसे समर्पित करना। क्योंकि किसान जब बीज बोता है तो अपने खेत को वो अच्छी तरह तैयार करता है, उसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर देता है। जब इंसान अपने बच्चे को जन्म देने वाला होता है तो उसे भी उसी तरह से उस खेत को तैयार करने की आवश्यकता है। और जो लोग इन खेतों को तैयार नहीं करते हैं उनकी फसलें ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए वो कम लुनते हैं, इसलिए वो लोग कम लुनते हैं। तो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को अच्छा करना होगा, हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को और ज्यादा मजबूत और दृढ़ करना होगा। इसलिए इन बातों से आजाद होने के लिए आज प्रायश्चित की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं क्यों इस बात को कहता हूं? क्योंकि स्तोत्रकार लिखता है अध्याय 51 पद संख्या 7 में कि मैं अपनी माता के गर्भ से पापी हूं और जन्म से अपराधी हूं। मैं अपनी मां के गर्भ से पापी हूं, जन्म से अपराधी हूं। दुनिया में आने के बाद मैंने पापी नहीं बना, मैं तो अपनी मां के गर्भ में जब गढ़ा जा रहा था मैं उसी समय से पाप में जन्मा हूं, मैं उसी समय से अपराधी हूं। कितना सामर्थ्यवान वचन है। अगर कोई व्यक्ति इस वचन को समझेगा तो मैं समझता हूं कि उसकी आने वाली पीढ़ियों के जीवन में कभी पाप रूपी अंधकार शायद नहीं होगा। परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 1 कि मनुष्य की प्रवृत्ति
बुराई की ओर है। क्यों? क्योंकि वो पाप में जन्मा है, क्योंकि वो अपराध में जन्मा है। इसलिए उनके अंदर से जो भावनाएं आती हैं वो क्या है? बुरी प्रवृत्ति है, मारने की, तोड़ने की, जलाने की, ईर्ष्या की, घमंड की, विषय वासना की, सांसारिक बातों को अपने जीवन में धारण करने की। ये सब कहां से सीखा है बच्चे ने? ये आज मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। और जब हम बाइबल के वचन पढ़ते हैं तो इन दोनों में बहुत सारा सामंजस्य है कि मनुष्य का हृदय, उसका मन बचपन से बुराई की ओर है। बचपन से, बड़े होने के बाद नहीं। आप लोग ये ना कहें कि पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा हो गया। नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, पहले से ही ऐसा था, लेकिन अब उसे अच्छा परिवेश ना मिलने के कारण अब क्या हो गया? जंगली बीज का जो अंकुर है वो फूट निकला है, इसलिए वो बड़ा होने लग गया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6, मनुष्य के मन में बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 22, मनुष्य का मन, मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है। मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है। बताइए एक दूसरे को, बताइए कलीसियाओं को कि इन वचनों को सुने, समझें और इसके द्वारा परमेश्वर की ओर आ जाएं, क्योंकि बिना तपस्या के प्रभु नहीं मिल सकता, बिना आत्मत्याग के आशीष नहीं मिल सकती, बिना प्रायश्चित के छुटकारा नहीं है, आराधना के बिना छुटकारा नहीं है। आराधना में हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते हुए देखते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ये कहता है, एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 23, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूं? परमेश्वर कहता है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूं? पद संख्या 32 में कहता है, मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता हूं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई पाप की अवस्था में मर जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि शैतान उसको बहकाए और उसकी आत्मा का सर्वनाश करे। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी पापी का सर्वनाश हो जाए। तो सच्चे पश्चाताप से प्यारे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के अनुग्रह को फिर से हासिल कर सकते हैं। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न होता हूँ? मैं किसी भी मनुष्य को मैं किसी भी मनुष्य को मरते हुए मरते हुए नहीं देख सकता। नहीं देख सकता। हालेलुया। हालेलुया। मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से किसी भी मनुष्य की मृत्यु प्रसन्न से नहीं होता। प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई। मृत्यु कैसे संसार में आई? कैसे संसार में आई? बाइबल कहती है कि शैतान की ईर्ष्या के कारण मृत्यु इस संसार में आई। पाप का वेतन मृत्यु है। शैतान ने परमेश्वर से ईर्ष्या का युद्ध छेड़ दिया और पाप किया, और उसे पाप का वेतन क्या है? बाइबल कहती है मृत्यु है। किस प्रकार की मृत्यु? दो तरीके की मृत्यु है, एक शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु। शरीर जो इस दुनिया में आया है, ये जो मिट्टी से बना हुआ, इसे मिट्टी में मिलना है, लेकिन आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आई है, यह परमेश्वर के पास इसे लौटना है। तो जब हमारी आत्मा मर जाती है, जब हमारा आंतरिक मन मर जाता है, यह हमारी दूसरी मृत्यु। कोई व्यक्ति अपना जमीर खो दे, कोई व्यक्ति अपना ईमान खो दे, कोई व्यक्ति अपने विचारों से भटक जाए, कोई व्यक्ति को किसी बात का कोई फर्क न पड़े, मारने काटने का या गंदा बोलने का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विध्वंस करते हैं, उजाड़ते हैं, नष्ट करते, किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। ये प्यारे भाइयों और बहनों मरे हुओं के समान है, जिनमें कोई जीवन नहीं है।
इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। वो चाहता है कि ये लोग प्रायश्चित करके परमेश्वर के पास लौट कर चले आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आज आप एक निर्णय लेना है। क्या सोचा है आपने? एक निर्णय लेने का विचार किया है या नहीं किया है? निर्णय लेने का विचार किया है या नहीं किया है? हो सकता है कि पुरोहित ने पाप स्वीकार संस्कार में आपको कुछ करने का काम दिया हो। 3 बार हे पिता हमारे, 3 बार प्रणाम मरिया, 1 बार प्रायश्चित की विनती, 1 बार यादगार विनती, घुटना टेक कर बोलो और प्रभु को धन्यवाद दो। जितना बड़ा पाप उतना बड़ा दंड। जितना बड़ा पाप वास्तव में उतना बड़ा दंड इंसान को भुगतने की आवश्यकता है। इसलिए कभी कभी इंसान आत्मा मारू पापों में, मॉर्टल सिंस में घिर जाते हैं, तो उसका प्रायश्चित जो है उतना ही ज्यादा होना चाहिए। किसी की निशंस हत्या एक छोटे से दंड को भुगतने से नहीं होती। कोर्ट कचहरी में जब एक अपराधी को प्रस्तुत किया जाता है और उसे बोला जाता है कि तुमने झूठ बोला है, तुमने हत्या की है, तुमने ये किया, तुम्हें 10 साल की कैद होगी और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करता है, हमारे अंतर मन को शुद्ध करता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अपने दंड को भुगते हैं। वो हमारा प्रायश्चित है। हमारा असली प्रायश्चित वो है। यदि हम उस प्रायश्चित को अपनाने को तैयार नहीं हैं, तो मात्र हम प्रभु से कृपा को लेते हैं, लेकिन हम प्रायश्चित असली तौर पर दैनिक जीवन के कार्यों में नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों की सेवा, बीमारों की देखभाल, अनाथों की देखभाल, उनके लिए चीजें मुहैया कराना, किसी गरीब को जो रोटी से वंचित हैं या पानी से वंचित हैं, एक ठंडा पानी का गिलास जो है उसे पिलाना, उन्हें ढूंढना। और बाइबल कहती है कि तुम अपनी रोटी भूखों के साथ बांटो। विश्राम के दिवस को पवित्र रखो। विश्राम दिवस पर तुम लोग काम पर मत जाओ। उस दिन प्रभु की आराधना करो। उस दिन प्रभु के वचन को मनन चिंतन करो। लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं करते हो। तुम लोग उस दिन करारे मुक्के मारते हो, एक दूसरे से झगड़ा करते हो। तुम मेरे विश्राम दिवस का आदर नहीं करते हो। तुम उस दिन क्या है, पिकनिक पर जाते हो या अपने कामों को करते हो। 6 दिन तुम्हारे लिए है, उसमें काम करो, 7वां दिन प्रभु को समर्पित करो और प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा। इन बातों को जब हम सुनते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रायश्चित के रास्ते पर चलने लगते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आज का जो निर्णय आपका होगा, ये आपको ईश्वर की ओर से कृपाएं दिलाएगा। ईश्वर की ओर से हर चीज जो आती है वो आपको प्रदान करेगा। क्या त्याग है? वो तो हमारी जरूरत है, जिसे हम रोज करते हैं, जिसे परमेश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ में कहा कि आज से तू अपनी मेहनत की कमाई खाएगा। आज से तू जमीन को खोदेगा और वो तेरे लिए ऊंट कटारे उत्पन्न करेगी। तू मेहनत करेगा तब तुझे रोटी मिलेगी, नहीं तो तुझे रोटी नहीं मिलेगी। इसलिए संत पौलुस कहता है, जो मेहनत नहीं करता उसे रोटी ना दी जाए, उसे भोजन ना दिया जाए। तो ये तो हमारे कर्तव्य है कि हमें करना है, लेकिन इससे अलग आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ता प्राप्त करने के लिए हमें त्याग की आवश्यकता। यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है आत्म त्याग करे, क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। और आज यीशु कहता है, तुम लोग मेरा जन्म दिवस मनाते हो, तुम मुझे भेंट चढ़ाते हो, अरे तुम तो अपने पेट भरते हो, तुम तो अपना घर सजाते हो, तुम मेरा घर थोड़ी सजाते हो। तुम तो अपने घर की चरनी सजाते हो, मेरी चरनी थोड़ी सजाते हो। मेरी चरनी कहाँ है? मेरा घर कहाँ है? तुम मेरे लिए कौन सा घर बना के तुमने तैयार करके रखा है?
और संत पौलुस जवाब देता है कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 6 में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय ईश्वर का मंदिर है, तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। और आज उसी मंदिर को तैयार करने के लिए, आपसे पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करने के लिए कलीसिया क्या कर रही है? आह्वान कर रही है, आपको आमंत्रित करती है, आपको बुलाती है। बहुत सारे मसीह लोग या तो वो क्रिसमस क्रिश्चियन हैं और या फिर गुड फ्राइडे क्रिश्चियंस हैं। बहुत सारे मसीह लोग या तो क्रिसमस क्रिश्चियंस हैं और या फिर गुड फ्राइडे क्रिश्चियंस हैं। बाकी के समय में लॉक लगाकर छोड़ दिया जाता है, आध्यात्मिकता से कोई मतलब नहीं, कोई समस्या नहीं। ये इंसान की फितरत है। और मैंने आपको वचन पढ़ के बताया कि मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 1। मनुष्य के मन में बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 22। मनुष्य का झुकाव बचपन से पाप की ओर है। तो इसमें कोई दो राय नहीं या कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है। तो आज जब हम निर्णय ले रहे हैं, मैंने कहा कि प्रायश्चित एक निर्णय है। रिपेंटेंस इज अ डिसीजन, रिपेंटेंस इज अ डिसीजन। और जब कोई व्यक्ति निर्णय लेता है कि यह चीज यहां रहेगी, तब उसका असर हमारे जीवन में मिलता है। हम उस कृपा को अनुभव करते हैं अपने जीवन में। हम अनुभव करते हैं उन बातों को जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। अफेसियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16, बाइबल कहती है कि ये दिन बुरे हैं, इसलिए आप लोग वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। इसलिए आप लोग वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। आज का दिन आप लोगों के लिए निर्धारित है प्रभु की ओर लौटने का, प्रभु की ओर अभिमुख होने का। और जो अवसर रहने पर प्रायश्चित नहीं करेगा वो नष्ट करेगा अपने आप को, अपने घर को, अपने समाज को, अपनी कलीसिया को। और इस परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, बाइबल हमें बुलाती है। इसलिए अपने हृदय रूपी मंदिर को प्रायश्चित के साथ ये तैयारी करने का समय है। बोलिए आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को मैं अपने जीवन को आपके चरणों में आपके समर्पित चरणों में करता हूँ। समर्पित करता हूँ। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार अधिकार में लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।